लोगों का हमेशा ये क्वेश्चन रहता है कि सच में ये पॉर्न एंड मास्टरबेशन हमारी लाइफ को बर्बाद कर रहा है। बोल सकते हैं कुछ हद तक, लेकिन आज इस वीडियो में मैं तुमको इसके पीछे की एशियंट इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी बताने वाला हूँ। उससे पहले इस रील को सेव कर देना क्योंकि ये तुम्हारे बहुत काम आने वाली है। देखो, अगर मैं इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से बात करूं तो पहले के समय में चीज़ें इतनी ज़्यादा विजिबल नहीं थी जितनी आज के समय में है। आपको एक क्लिक में ही थाउजेंड्स ऑफ नेक्ड वीडियोस और इमेजेस देखने को मिल जाती हैं और आप उन लोगों के साथ इमोशन कनेक्ट करना स्टार्ट कर चुके हैं जिनके बारे में आपको सही से मालूम भी नहीं है कि भाई ये है कौन। अगर वहीं मैं थोड़ा पास्ट में जाके बात करूं तो पहले के समय में क्या होता था, चीज़ें इतनी ज़्यादा विजिबल नहीं थी। पहले के समय में न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स हुआ करते थे। अगर और थोड़ा पीछे जाऊं तो वहाँ पे पेंटिंग्स हुआ करती थी। वहाँ के लोगों के अंदर कहीं ना कहीं ये मेंटेलिटी, ये इनर इंट्यूशन, इंस्टिंक्ट थी कि भाई अगर मैं इस वर्ल्ड में आया हूँ तो उसके लिए मुझे मेहनत करना पड़ेगा, सर्वाइव करना पड़ेगा, टॉप पे जाना पड़ेगा, वेल्थ को अर्न करना पड़ेगा, अपने आप को मार्केट में डोमिनेट करना पड़ेगा, तब मैं जाके टॉप पे आऊँगा। उसके बाद मैं अपने लाइफ पार्टनर को ढूंढूंगा, उसके साथ इंटीमेट करूँगा, रिप्रोड्यूस करूँगा और जब मेरी जनरेशन होगी वो मेरे काम को आगे लीड करेंगी और फिर मैं मर जाऊँगा। उन्हें पता था कि भाई जब मैं उस पर्टिकुलर लेवल पे जाऊँगा उसके बाद मैं रिप्रोडक्शन और सेक्स प्लेजर को एंजॉय करने वाला हूँ। लेकिन अब क्या होता है, जब हम पॉर्न और मास्टरबेशन के इस वर्चुअल वर्ल्ड में आ जाते हैं तो उस केस में कहीं ना कहीं चीज़ें बिल्कुल ख़राब हो जाती हैं क्योंकि हमारा ब्रेन रियल सेक्स और पॉर्न में डिफरेंस करना नहीं जानता है। हम अपनी उस इंस्टिंक्ट के ऊपर पानी डाल देते हैं जो इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से चलती हुई आई है कि भाई उस पर्टिकुलर लेवल पे जाने के बाद ही तुम्हें वो प्लेजर मिलने वाला है। देखो, एक मेन डिफरेंस बता दो तुम्हें जो रियल सेक्स और मास्टरबेशन में है, दैट इज़ कि जब भी आप मास्टरबेशन करते हैं तो उस केस में डोपामिन रिलीज होता है। वो तो जब हम रियल सेक्स को एंजॉय कर रहे होते हैं, प्लेजर को ले रहे होते हैं, तब भी मिलता है। लेकिन एक जो कॉमन डिफरेंस है दैट इज ऑक्सीटोसिन, यस द बॉन्डिंग केमिकल, वो रिलीज होता है सेक्स प्लेजर के दौरान। वहीं मैं मास्टरबेशन की बात करूँ तो उस केस में आपका वो बॉन्डिंग केमिकल रिलीज ही नहीं होता है। अब वो रिलीज ही नहीं होगा तो मीनिंग नहीं निकलता है वहाँ पे। इस केस में आप अपनी इनर इंस्टिंक्ट को किल कर देते हैं, आप ठंडे हो जाते हैं, आपकी अंदर की वो आग ठंडी हो जाती है। सो ब्रो, अवॉइड दिस।